संजू सैमसन की हम बात कर रहे थे कल, और यही बात कर रहे थे कि मौके उनको मिले हैं। और अब जो भारत के बल्लेबाज हैं, अभी हम कह रहे हैं कि इतने सारे स्पिनर्स हैं, बल्लेबाज तो और भी ज्यादा हैं, पोजीशंस कम हैं, और ये तो होंगी। देखिए 20 प्लेयर अभी इंग्लैंड में हैं, यहाँ पे 20 प्लेयर गए हैं, उनमें से 8-9 आउट हो गए हैं, फिर भी इतने सारे प्लेयर हैं आपके पास अवेलेबल। तो आशीष, कहना पड़ेगा ये कि संजू सैमसन कंप्लेन नहीं कर सकते कि मौके नहीं मिले उनको मौके मिले हैं, पर उनको अब मतलब ये आज आखिरी परीक्षा है, खरा उतरना पड़ेगा उनको आज। देखिए आखिरी परीक्षा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमेशा इस दौरे में तो इनकी नहीं, सबका ही आखिरी चांस है। पर देखिए जितने भी इनफैक्ट अगर सॉरी जस्ट टू इंटरप्ट यू, इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि अब इसके बाद फिर आईपीएल होगा, उसमें तो आप अपनी टीम के लिए खेलेंगे, पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो दिखाने के लिए कि हम वो दबाव ले सकते हैं, इंडिया के लिए खेल सकते हैं, उस काफी समय के लिए ये लास्ट चांस होगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो अभी आपने वहां आंकड़े दिखाए कि 2020 से हैं, वो ऐसा नहीं कि पिछले 2016 या 17 से ना केवल आपको ये 8 या 7 मुकाबले खेलने को मिले। देखिए कितने दीजिए मुझे, 1 2 3 4 8, ठीक है, ये आप 2020 से बात कर रहे हैं। और अगर आप 2020 से लेके अब तक देखेंगे ना कि T20 भारत कितने खेला है, तो इसके आसपास ही होंगे। और ये आप एक ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जिनको बतौर ओपनर नंबर 3 सब नंबर मिले हैं। तो मैं वहां आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो नए खिलाड़ी हैं, पिछले अगर आप 1-2 साल में अगर आप देखें, जो मौकों की बात करें, तो संजू सैमसन को सबसे ज्यादा मौके मिले हैं। बट सैड पार्ट ये है कि जो उनका एक आधा स्टार्ट भी हुआ उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, हॉट एंड कोल्ड रहे, जो हमेशा चर्चा करते हैं। तो आज आप उम्मीद करेंगे कि उनके बल्ले से कुछ रन निकले। भारतीय टीम के लिए, उनके मनोबल के लिए भी ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि टैलेंट की हम जो बात करते हैं ना, कि वो टैलेंट को एंड में प्रदर्शन में तो आपको बदलना ही पड़ता है जी। इसीलिए जो हम कल भी शो में बात कर रहे थे कि काफी खिलाड़ी पीछे से आए और उनसे आगे निकल गए, और अब आपके एवेन्यूज इतने खुल गए हैं। जो वॉरियर्स आपने पहले कहा ना कि मौके नहीं थे, अब तो हैं आपके पास मौके। देखिए कोविड ने और मौके बढ़ा दिए हैं। T20 क्रिकेट, इंडिया ए, जब हम आईपीएल, इंडिया ए और सारे दौरों की तो बात करते ही हैं। अगर आप पिछले 1.5 साल में देखें तो ये खिलाड़ी तो कह रहे होंगे कि हमारे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इतने सारे टूर पे लोग जा रहे हैं, तो हमको एक मौका मिल रहा है अपनी प्रतिभा दिखाने का। बिल्कुल, संजू सैमसन के बाद बिल्कुल मौका है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, पर ऑब्वियसली ये इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है। आपने उनको पिछले आईपीएल में देखा था, शारजा में, शारजा की विकेट जब कूद रही थी तो बढ़िया शॉटें लगा रहे थे वो। पर यहाँ पे वीरू एक बात तो माननी पड़ेगी कि बैटिंग स्टाइल जो है T20 का ट्रेडिशनल बैटिंग स्टाइल, उसको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो है गेम। क्योंकि हर सरफेस सेम नहीं होती, हर सरफेस अलग होती है, तो आपको गेम चेंज करनी पड़ेगी। शिखर धवन ने दिखाया ये। नहीं बिल्कुल, देखिए वो जब बॉल बैट पे आती है, छोटा ग्राउंड होता है, आप चौके छक्कों में डील कर रहे हो, बट इस ग्राउंड पे आप चौके छक्कों में डील नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है अगर चौके छक्के मारे होगे तो रिस्क भी है उसमें आउट होने का, कि अगर बॉल घूम रही, स्पेशली मैं कहूंगा कि पावर प्ले के बाद अगर आप स्पिन खेल रहे हैं तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। वनडे क्रिकेट में 5 फील्डर अंदर होते हैं, लेकिन T20 में सर्कल के अंदर सिर्फ 4 ही होते हैं, तो आप जहां भी मारना चाहो वहां फील्डर मौजूद है, तो रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। तो इसलिए अपने बल्लेबाजी को ढालना पड़ेगा उन्हें सिचुएशन और विकेट के हिसाब से, कि यहाँ पर भाई मैं ये वाले शॉट नहीं मार सकता, तो मुझे सिर्फ लिमिटेड शॉट मार के ही रन बनाने पड़ेंगे और अपने स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करना। तब भी शायद मुझे हमेशा मेरे सीनियर ये कहते थे कि अगर आप नेट में बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपको हर बॉल पे 1 रन लेने आना चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर दबाव पड़ता है ना, वो दबाव डॉट बॉल का होता है और किसी चीज का नहीं होता। अगर आप डॉट बॉल खेल नहीं रहे तो आपके ऊपर दबाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी शायद बल्लेबाजों को वही करना पड़ेगा, खासकर संजू सैमसन को, कि जब भी स्ट्राइक मिले तो आप स्ट्राइक रोटेट करते रहो, अपने पास स्ट्राइक रखो, ना रखो तो सिर्फ 1 या 2 बॉल से ज्यादा ना रहने दो, तो दबाव कम रहेगा। और ऐसा नहीं है यहाँ पर बॉलें नहीं मिलेंगी आपको चौके छक्के की, बॉलें जरूर मिलेंगी, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट ट्रैक पे आप बॉल बना भी लेते, यहाँ पर आप बॉल शॉट बनाकर नहीं मार सकते कि आप जब दिल के आप कवर्स के ऊपर मार दिया, मिड विकेट के ऊपर या सामने स्टेप आउट करके छक्का मार दिया, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए संभल कर खेलना होगा, सूझबूझ के साथ खेलना।